हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन कुमार इंदरपा वेलकम करता हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ कि टेक फ्रीडम में क्या नया है। और अब यानी कि 3 दिसंबर 2024 के बाद टेक फ्रीडम में क्या नया है, ये बोलने के साथ साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म की हम बात करें। तो टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ और एंड्रॉयड दोनों ही एप्लीकेशंस के लिए अपडेट आई है और उसमें क्या नया है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पहले गाइस, अगर आप लोग टेक फ्रीडम को एंड्रॉयड पे और विंडोज़ पे अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोनों ही एप्लीकेशन को जो है वो आप 5 स्टार रेट कर दीजिए। एंड ये केवल और केवल फ्यू सेकंड्स का काम है, लेकिन आपकी फ्यू सेकंड्स हमारे हौसले को बहुत बढ़ाती है और हमारा उत्साह बढ़ता है रेटिंग से। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक टेक फ्रीडम को 5 स्टार रेट नहीं किया है सो प्लीज़ 5 स्टार रेट कर दीजिए। सो अब हम बात करते हैं कि टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ और एंड्रॉयड में क्या नया है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टेक फ्रीडम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम चेंज है कि टेक फ्रीडम के लिए अब आपको टेक फ्रीडम यूज़ करने के लिए अपना फ़ोन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूज़र्स हमें कंप्लेन कर रहे थे कि टेक फ्रीडम में फ़ोन नंबर देना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, या फिर फ़ोन नंबर देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देयरफॉर हमने ये डिसाइड किया है कि ये पूरी प्रोसेस ही हटा देते हैं हम लोग, बिकॉज एज सच उसकी कोई नीड हो नहीं रही थी और यूज़र्स के लिए वो एक बैरियर की तरह प्रूफ हो रहा था। तो स्टार्टिंग विद टेक फ्रीडम वर्जन 4.2.1 आपको जो है वो टेक फ्रीडम एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, एंड्रॉयड ऐप को यूज़ करने के लिए फ़ोन नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब आपको किसी भी तरीके के फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन विथ गूगल पे क्लिक करना है और आपको अपना अकाउंट जो है वो जस्ट पिक करना है और आपका लॉगिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइस ध्यान रहे, लॉगिन विथ ईमेल केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन और कंपनी लॉगिन के लिए है। तो हमारे सभी यूज़र्स को हम रिकमेंड करते हैं कि लॉगिन विथ गूगल वाला जो ऑप्शन है उसी का ही यूज़ करें और उसी के ही प्रोसेस के ज़रिए जो है वो लॉगिन करें। तो आपको किसी भी तरीके की OTP की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्टली, बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट का एपिसोड प्ले करने में दिक्कत हो रही थी, तो उस बग को भी फिक्स किया गया है। और इसको अगर सीमलेसली आपको यूज़ करना है तो आपको टेक फ्रीडम को अपडेट कर लेना है टू वर्जन 4.2.1। एंड साथ ही साथ आपको जो है वो स्टोरेज में टेक फ्रीडम के ऐप इन्फो में जाना है और स्टोरेज से कैश क्लियर करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैश क्लियर करना है, आपको डेटा क्लियर नहीं करना है। टेक फ्रीडम का जो कैश होता है आपको केवल कैश क्लियर करना है, डेटा नहीं, जिससे आपका जो पॉडकास्ट के जो इश्यूज़ है वो सारे एक साथ आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे और फिर आपको ये दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। नेक्स्टली, टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ के लिए टेक फ्रीडम एस्पायर पैच 1 जो है वो हम लोगों ने अपलोड किया है और ये पैच अपडेट है। तो इट मीन्स कि इसमें जो लोग भी बग जो भी है उसकी फिक्सेस को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। और एक और हमारे लिए खुशी की बात है, आज 15 दिसंबर 2024 है और टेक फ्रीडम को लॉन्च किए हम अभी जस्ट 12 डेज़ हुए हैं और लास्ट 13 दिसंबर के आसपास के जो स्टेट्स है उसके अकॉर्डिंग हम ऑलमोस्ट 1000 डाउनलोड्स टच कर चुके हैं टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ के लिए। सो केवल 10 दिन के अंदर अंदर 1000 डाउनलोड हम टच कर चुके हैं। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और टेक फ्रीडम एस्पायर पैच 1 जो है वो अपडेट आ चुकी है, इसमें हमने कुछ बग फिक्सेस किए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ की जो एस्पायर अपडेट है उसका पैच 1 जो अपडेट आया है उसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट रीडर के रिगार्डिंग जो बग्स थे उसको फिक्स किया है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट रीडर कुछ डिवाइसेस पे क्रैश हो रहा था तो हमने इसको फिक्स किया है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट रीडर में जब आप लार्ज PDF डॉक्यूमेंट्स ओपन करते थे, मतलब लार्ज यानी कि 5 MB 10 MB 15 MB की जब PDF डॉक्यूमेंट्स आप ओपन करते थे तो उस केस में आपका डॉक्यूमेंट रीडर जो है वो क्रैश हो रहा था। तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने फिक्स किया है। नेक्स्टली, डॉक्यूमेंट रीडर में कभी कभी ऐसा होता था कि जब आप कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट ओपन करते थे, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि OCR बटन्स हिडन रहेंगे। लेकिन अगर आपने ऑफिस डॉक्यूमेंट ओपन किया और उसके बाद अगर आपने कोई PDF डॉक्यूमेंट भी ओपन किया तो तब भी आपके जो OCR के जो बटन्स थे वो हिडन रहते थे। तो ये बग जो था इसको भी हम लोगों ने एड्रेस किया और इसको भी फिक्स किया है। एंड नेक्स्टली, जो कॉपी का शॉर्टकट था डॉक्यूमेंट रीडर में
ठीक है, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है, जो कंट्रोल सी था, क्योंकि अगर किसी को एक सिंगल लाइन कॉपी करनी होती थी तो ये शॉर्टकट उनको इंटरफेयर कर रहा था, तो इसलिए कॉपी का जो शॉर्टकट था वो कंट्रोल सी से हमने चेंज करके कंट्रोल वाई कर दिया है। एंड इमेज रीडर में भी एज वेल एज जो कंट्रोल सी था उस शॉर्टकट को चेंज करके हम लोगों ने कंट्रोल ओ कर दिया है कॉपी करने के लिए, ताकि आप लोग को अब किसी भी तरीके के नॉर्मल शॉर्टकट्स के साथ दिक्कत ना आए। तो ये कुछ चेंजेस थे टेकफ्रीडम एस्पायर में और पैच 1 अपडेट में। सो आप लोग इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। एंड अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एप्लीकेशन एंजॉय कर रहे हैं तो केवल एंड्रॉयड पे ही नहीं, विंडोज़ पे भी आप लोग हमें 5 स्टार रेट करिए। और अब तो हमने सारे बैरियर्स हटा दिए हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, मतलब ना आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है, अब ना आपको अपना फ़ोन नंबर तक वेरीफाई कराना है। तो अब इस एप्लीकेशन को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, जितना हो सके उतना प्रमोट करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और सभी को बोलिए कि ये एप्लीकेशन यूज़ करें। एंड उन सभी को भी इस एप्लीकेशन के बेनिफिट्स बताइए जो बेनिफिट्स आप ले रहे हैं। So thank you so much everyone. Thank you so much for watching this video.